Video conferencing. Video conferencing is a communication technology that integrates video and audio to connect user anywhere in the world. Okay, we all are aware about the video conferencing. Okay, each user or a group of user who is participating in a video conference typically must have a computer, a camera, a microphone, a video screen, and a sound system. Okay. Basically, this is a system that allows us to conduct meeting, training in different places simultaneously. So this technology is especially popular in the field of business because it allows meeting or conference to be held without the need for all the participants to travel a single location, so it saves time and money. Okay. हम सभी जानते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम सभी लोग अवेयर हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जैसे जूम है, ठीक है, और गूगल मीट है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि भाई हम अपने अपनी लोकेशन पे ही हैं, हमें किसी एक फिज़िकली मतलब उस प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने अपने लोकेशन पे, कोई बैंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई चेन्नई में है, ठीक है, कोई अमेरिका में है, तो हम जो है एक जगह पे ही मतलब हमें जो है फिज़िकली कहीं किसी लोकेशन पे अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करेंगे, हम कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और हमें ऐसा फ़ील होगा कि हम जो है एक दूसरे के सामने ही हैं और बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, वो भी लाइव। ठीक है, तो यही एडवांटेज है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, जो कि हमारा टाइम और सेव जो मनी है उसको सेव करता है। ठीक है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि जैसे जूम एक ऐप है जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। गूगल मीट है जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, उसमें भी कर सकते हैं। हालांकि हर एक ऐप के कुछ अपने लिमिटेड फीचर्स भी हैं, कुछ हर एक ऐप के अपने कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। पर यह है कि बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टीसीपी कैंप है, इकिगा है, स्काइप है। ओके, प्रोटोकॉल्स फॉर चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, द मोस्ट कॉमन chat protocol is IRC, Internet Relay Chat, while the most common video conferencing protocols are S.323 and SIP, Session Initiation Protocol. Okay. Now the IRC, Internet Relay Chat. IRC is an application layer protocol that allow user to share text messages. It uses client server model where the client install IRC client program on their system so they can communicate with IRC chat server to transfer messages to other clients. In fact, the IRC clients send request to IRC client server and the server forward this request to another client to enable them to communicate with each other. Okay. IRC is used for chatting by sending and receiving text messages. The sender sends request to IRC server, which then forward this request to another client to communicate with each other. Okay. तो जो ये प्रोटोकॉल है IRC प्रोटोकॉल, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, सेंडिंग द टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक है, शेयरिंग द टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है कि यूज़र को अपने सिस्टम में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, IRC क्लाइंट प्रोग्राम। ठीक है, और उसके थ्रू फिर वो IRC सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और फिर अगर पर्सन ए और पर्सन बी को आपस में कम्युनिकेट करना है, टेक्स्ट मैसेज को शेयर करना है, तो वो दोनों क्या होंगे, सर्वर से कनेक्ट होंगे, अपने अपने सिस्टम में IRC क्लाइंट को इंस्टॉल करेंगे और फिर क्या होगा, थ्रू सर्वर दे विल बी एबल टू शेयर द टेक्स्ट मैसेजेस। ओके, ठीक है। प्रोटोकॉल फॉर VoIP. VoIP stands for Voice over Internet Protocol. For transferring of voice over Internet, protocol is used. Okay. The voice calls are first digitized, compressed, and then fragmented into small packets, which are then relayed by Internet Protocol cross network. Okay. Voice over protocol
वॉइस ओवर IP implementation enable user to carry voice traffic, for example telephone calls and faxes over an IP network. ठीक है. Voice of IP uses packet switching technology where each packet follows best route to reach its destination. Okay. Voice over IP allows both voice and data communication to be run over a single network, which can significantly reduce infrastructure cost. ठीक है. तो वॉइस ओवर IP का मतलब क्या है कि अब हम जो इंटरनेट पे जो हम कॉल करते हैं उसी को हम वॉइस ओवर IP कहते हैं. ठीक है. एक तो होता है हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिस पे हम कॉल वगैरह करते हैं. एक होता है हमारा इंटरनेट जिसमें जैसे हम सर्टेन ऐप्स के थ्रू जो है कॉलिंग एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं. ठीक है. जैसे व्हाट्सएप पे अब जैसे कॉल हो सकती है हमारी, या हमारी गूगल पे कॉल हो सकती है, गूगल डीओ पे कॉल हो सकती है. ठीक है. तो यही है हमारे वॉइस ओवर IP के एग्जांपल. ठीक है. इंटरनेट के थ्रू हम कॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, बस इंटरनेट चलता हुआ होना चाहिए. ठीक है. तो इंटरनेट के जो हमारा जो डाटा जो हमारा डाटा होगा उसी को हम कंज्यूम करेंगे और उसी के थ्रू हमारे क्या होगी, कॉल होगी. ठीक है. तो उसका हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. तो होती क्या है, इंटरनेट पे जब हम कॉल करते हैं तो हमारा जो डाटा है यानी कि जो वॉइस है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है. ठीक है. तो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और जब दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो क्या है कि उनका जो डाटा है, उनकी जो वॉइस है पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और डिफरेंट रूट्स से जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है. ठीक है. और पैकेट स्विचिंग जो हमने डिस्कस किया था, पैकेट स्विचिंग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वॉइस ओवर IP में, जिसमें क्या होता है कि डाटा जो है पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है कई रूट से. ठीक है. द वेरियस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर वॉइस ओवर IP आर H.323 एंड सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, that is SIP. Okay. Voice over IP is a protocol that is used for transmitting voice data and multimedia data over internet protocol. It uses high speed broadband internet connection. Okay. Now let's see H.323 protocol for voice over IP. H.323 is a protocol that provides communication for multimedia services such as audio, video and data communication over packet based network. Okay. It can be applied in a variety of mechanism: audio only, audio and data, audio and video, audio, video and data. ठीक है. तो एक प्रोटोकॉल जो है वॉइस ओवर IP के लिए जो यूज़ होता है वो कौन सा है, H.323. ठीक है. सेकेंड जो प्रोटोकॉल है वो है SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल. The expanded form of SIP is session initiation protocol. SIP is a communication protocol. Okay. Originally developed in 1996, it uses IP protocol that establishes, modifies and terminate voice over IP telephone calls. It provides video conferencing service to the user so that user can communicate with more than one person at a time. ठीक है. तो SIP और H.323 जो दोनों प्रोटोकॉल हैं वो हमारे वॉइस ओवर IP में यूज़ होते हैं. ठीक है.